मेरी बात मैं क्या कर रहे हो? कौन हो आप? क्यों परेशान कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे वो नहीं जाना चाहती आपके पास। अगर आप करनी है वो मेरी बेटी है, चोरी होते। अरे तो पुलिस को फोन करो, किडनैपर जैसे लग रही है। आजकल औरतें ना दुल्हन के बेस में बच्ची चुरा कर ले जाती हैं। ये औरत ना दुल्हन के बेस में बच्ची चुरा रही थी। किडनैपर है बहुत बड़ी। पकड़िए आप लोग। बेटी है मेरी, वो समझ में नहीं आ रहा आपको। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ये मुझे गलत समझ रहा है, बेटा प्लीज इन्हें समझाओ ना। चुप रही, मुझे बात करने दियो उसे। रणविजय और आलिया के बीच में बढ़ रही है नजदीकी और यहाँ पर आसमा और अरमान उनको मॉल में भी एक साथ देख लेते हैं। तो भाई आज की उदारिया के एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सारे लोग शॉपिंग करने आए हैं। भाई अरमान और आसमा की वेडिंग एनिवर्सरी है तो सब लोग ना उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आलिया, रणविजय, खुशी और राजा आते हैं शॉपिंग करने, उनके लिए कपड़े खरीदने। और इतने में ना अरमान और आसमा भी आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं ना तो राजा ना खुशी के साथ होता है अकेला और अरमान देख के चौंक जाता है। अरमान कहता है सच बोलो, क्या बोलेगी बच्ची? बच्ची तो डरी हुई है। मैं उन्हें बताऊं मैं आपकी मम्मा हूं, प्लीज मेरी मुझे गलत समझिए प्लीज बेटा। मैडम, एक तो आप दुल्हन के बेस में बच्ची को चुराने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से आप आंखें दिखा रही हो। गाड़ी में बिठाए इसे, थाने में जाके बकेगी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए तो प्लीज। बच्ची अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही है तो कैसे मान ले? बिठाओ इसे जी में। है कि आलिया और रणविजय कहाँ है तो बोलता है कि वो यहीं पर ही कहीं आसपास होंगे शॉपिंग करते हुए। और जैसे ही वो इधर उधर मुड़ता है और देखता है तो वो दोनों चेंजिंग रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। अब तो भाई अरमान के ना जो पारा होता है वो बहुत हाई हो जाता है और वो कहता है आसमा देखो मैंने तुम्हें बोला था ना आज चलो इनकी क्लास लेते हैं। लेकिन आसमा कहती है कि तुम बिना प्रूफ के कैसे कुछ बोल सकते हो। फिर अरमान आता है आलिया और आरवी के पास और यहाँ पर आलिया और अरमान बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ड्रेसेस देखी हैं, तुम आके चूज कर लो। तो यहाँ पर वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसका दिमाग तो वहीं चल रहा है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आसमा यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस देखेगी जो मॉल के हैं और अरमान को भी दिखाएगी। और उसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो चेंजिंग रूम था ना उसका लॉक टूटा हुआ है। पहले तो राजा उसमें अंदर बंद हो जाएगा और वो चिल्लाएगा और फिर आरवी और आलिया उसको बचाने जाएंगे और फिर उसको बचाते बचाते ना वो लोग भी उसके अंदर बंद हो जाते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लॉक खुलता है। और यहाँ पर जो मॉल वाला मैनेजर है वो बताता है कि भाई हाँ इसका लॉक खराब है, मैंने कारपेंटर को बुलाया है ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर अरमान थोड़ा सा ठंडा होता है। अरमान कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ना कुछ शक है। और वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई वो जैसे ही घर पहुंचता है तो मेहर के दिमाग में एक नई चीज आ गई है। यहाँ पर घर में पंडित जी आए और हानिया की जन्म पत्री बना रहे हैं और भाई मेहर भी चाहती है कि उसकी भी जन्म पत्री बने। तो यहाँ पर वो अरमान से पूछती है कि मेरी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस क्या है।